दिस फाइंड, अभी आपसे पूछा गया कि फाइंड इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे आपने एक बैलेंस देखा होगा जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, स्प्रिंग ऐसे लगा होता है और यहाँ पे इस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, एक कैबिनेट से ढक देते हैं ऐसा, है ना। और कैबिनेट से ढकने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ऐसी रीडिंग लगी होती है 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो। और इससे आप जो भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे अटैच करते हो, तो स्प्रिंग का जो जितना भी एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे एक नीडल लगा होता है बड़ा सा दूसरे कलर का, ओके। और जितना भी ये उसका वेट होता है, ये नीडल क्या होता है उतना नीचे आ जाता है ना। सो वैसे करके हम क्या देखते हैं, वेट देखते हैं। सो नाउ यहाँ पे भी ये क्या है, एक इसको हम एक स्प्रिंग बैलेंस एज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है फाइंड डेल्टा एक्स, कितना इसमें इलोंगेशन हुआ। यस, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। जहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ के इज गिवन 100 न्यूटन पर मीटर, ओके। तो यहाँ पे 2 किलो का मास, यहाँ पे 4 किलो का मास, और आपसे ये पूछ रखा है कि बताइए स्प्रिंग में कितनी टेंशन, सॉरी स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना है। यहाँ के की वैल्यू भी आपको दे रखी है। सो इससे पहले जब आप सॉल्व करें, इससे पहले मैं आपको एक बता दूं, मैंने आपको एक सवाल सॉल्व कराया था जिसमें मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया था कि एक हमारे पास ये पुल्ली है, यहाँ पे 2 मासेस है, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे टेंशन है T, यहाँ पे भी टेंशन है T, तो अभी देखिए यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग पे अगर आप टेंशन रखोगे तो टेंशन कितना हो जाता है, टेंशन हो जाता है यहाँ पे 2T, ओके। सो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, तो आप इस स्प्रिंग को आप एक स्ट्रिंग एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट, है ना, प्राइमा फेसिया। आप इसको क्या करो, एक स्ट्रिंग मान लीजिए, और स्ट्रिंग मान के यहाँ पे 4 kg और ये 2 kg, इन दोनों के लिए क्या करो, आप इक्वेशन लिख लो न्यूटन सेकंड लॉ से, ओके। और दोनों का इक्वेशन लिखने के बाद टेंशन हम निकाल सकते हैं, है ना। टेंशन यहाँ पे निकालेंगे तो आपका यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो टेंशन कितना आ जाएगा, 2T आ जाएगा, ओके। नाउ इस 2T को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, K इंटू डेल्टा एक्स, स्प्रिंग फोर्स से आप रिप्लेस कर सकते हैं किसको, 2T से, करेक्ट। तो यहाँ पे 2T की वैल्यू आपको पता है और यहाँ पे आप डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो डेल्टा एक्स आएगा वो आपका आंसर होगा। यस, गिव इट अ ट्राई। हाँ जी, टेंशन कितना है, गॉट टेंशन, हाउ मच इज द टेंशन। पहले एक्सेलरेशन निकाल लो फिर टेंशन निकाल लो। Yes, getting answers. Tension 80/3. ओके, 80/3 देखेंगे सॉल्व करके। कुछ बच्चों का आंसर आ गया 80/3, टेंशन की वैल्यू आ गई। वेरी गुड, डेल्टा एक्स पे निकाल लीजिए। 8/15 डेल्टा एक्स, वेरी गुड,
सॉल्व करेंगे। पूरे साल यही टॉपिक जाने वाला है, समझे सोहेल? फुल ईयर ये पढ़ना है आपको, पुली ही आएगा, पुली पुली पुली, एक्सेलरेशन टेंशन एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए पूरे साल। ओके चलिए डिस्कस करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे इसको। तो एक मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग मान लेता हूँ और स्ट्रिंग मान के इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये हो गया 4 किलो और ये हो गया 4 kg 2 kg। ओके सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में लिखता हूँ, ये 4 kg नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, एपीडी बना दूं यहाँ पे, दिस इज टेंशन टी और नीचे यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा। यहाँ पे ऊपर टेंशन टी और नीचे यहाँ पे लग रहा होगा एमजी, M1G एंड M2G। सो यहाँ पे इक्वेशन में लिख सकता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं 4G माइनस टी इज इक्वल्स टू 4A, है ना, एक्सेलरेशन है। तो ये वाले ब्लॉक के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया इक्वेशन 4G माइनस टी इज इक्वल्स टू 4A। एंड ये दूसरे ब्लॉक के लिए 2 kg के ब्लॉक के लिए तो टेंशन ऊपर लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन लिख लिया है। क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास टी माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2। ओके अभी क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दोनों को सॉल्व किया तो ये दोनों को आप जोड़ दो तो टेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 2G इज इक्वल्स टू 6A। सो नाउ एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई, G/3, और इसको उठा के आप किसी एक में पुट कर दीजिए। किसी एक में पुट करेंगे तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाती है आपके पास 8G/3, है ना। टेंशन की वैल्यू तो ये आ गई, करेक्ट। नाउ अभी देखिए हमें क्या निकालना है भाई, यहाँ पे एक्सटेंशन निकालना है ना, यहाँ पे। तो आप सब लोग जानते हो कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग से रिप्लेस किया तो यहाँ पे टेंशन आ रहा है, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे आ रहा है टेंशन टी, टी प्लस टी, टेंशन कितना आएगा, टेंशन आ जाएगा यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू 2T। ओके नाउ आपने इसको जब स्ट्रिंग से रिप्लेस किया तो टेंशन यहाँ पे कितना है, टेंशन टी है, करेक्ट। और जब ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का फोर्स कितना है भाई, तो स्प्रिंग का फोर्स है K इंटू डेल्टा एक्स, करेक्ट। अगर आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो तो फोर्सेस को भी आप सेम लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस टेंशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, K इंटू डेल्टा एक्स के बराबर लिख सकते हैं, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे जो टेंशन आएगा ऊपर स्ट्रिंग से अगर आपने इसको रिप्लेस किया तो टेंशन कितना आ रहा है भाई, 2T आ रहा है। तो मैं अभी क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2T इज इक्वल्स टू K इंटू डेल्टा एक्स, करेक्ट। तो जो स्ट्रिंग में आपका जो टेंशन डेवलप होगा उसको रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, स्प्रिंग फोर्स से। सो यार 2T इज इक्वल्स टू K इंटू डेल्टा एक्स। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू G/3 इज इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी है भाई, 100 इंटू डेल्टा एक्स। ओके नाउ अभी यहाँ पे देखिए, सो ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 250 सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 4G/75। और आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपके पास 4G/75। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड करके मैं देख आंसर कैलकुलेट करूंगा। K इंटू एक्स, K इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8G/3। तो यहाँ पे आएगा आपका 100 इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8G/3। तो सब कुछ सॉल्व करते तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है 4G/75, ये आती है भाई 4G/75, और यूनिट हम SI में लेंगे तो ये आएगा हमारा मीटर। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गया हमारे पास 4G/75। यस Yes, any doubt? Yes, any doubts? It's clear?
हाँ, क्या क्या डाउट है, कहाँ पे डाउट है बताइए। फाइनल आंसर आएगा आपका भाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4g/75। दिस इज फाइनल आंसर 4g/75m। ओके, यहाँ पे अपने डाउट्स लिखे सभी लोग। एवरीथिंग इज ओके टाइप 1। अगर डाउट है तो लिखिए क्या डाउट है। एवरीवन 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 फास्ट, सभी लोग लिखें। गिव योर रेफरेंस, गिव योर रिस्पॉन्स फास्ट एवरीवन। ओके, नाउ देखिए सोहेल, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली, और एक्सेलरेशन की वैल्यू के निकालने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को इधर पुट कर दिया ये इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ए की वैल्यू को उठा के हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। तो अभी ये लीनियर इक्वेशन जैसा हो गया। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व कैसे किया भाई, सॉल्व ऐसे किया हमने, यहाँ पे t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है g/3। ओके, सो अभी यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर देखिए टेंशन कितना आएगा, टेंशन आ जाएगा हमारा 2g/3 एंड प्लस 2g। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8g/3, है ना। तो ऐसे करके हमें क्या किया, टेंशन निकाल लिया, और टेंशन निकाल लिया तो अभी यहाँ पे टेंशन हमने, टेंशन की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई। तो अभी हमारे पास ये जो पुली है, इस पुली में हमने यहाँ पे 2 मासेस को अटैच कर रखा है। तो ये यहाँ पे टेंशन है T, यहाँ पे टेंशन है T, तो ऊपर टेंशन कितना आ गया, टेंशन आ गया यहाँ पे 2T, है ना। तो और ये 2T किसके बराबर होगा भाई, ये 2T होगा आपका इस K इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होगा, क्योंकि आपने इस स्ट्रिंग को इस स्प्रिंग से रिप्लेस करा है, करेक्ट। सो ये आएगा आपके पास यहाँ पे K इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2T। यहाँ पे मैंने टेंशन की वैल्यू रख दी, K की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से मुझे डेल्टा एक्स निकला है। ओके, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन का रिव्यू देता हूं आपको। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, ये यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से एक पुली को अटैच किया। पुली को अटैच करने के बाद यहाँ पे हमने 2 मासेस को हैंग किया, है ना। 2 मासेस को आपने यहाँ पे हैंग किया, एक है आपके पास ये 4 किलो, और दूसरा यहाँ पे 2 kg। तो अभी आपसे पूछा गया कि बताइए इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इन दिस स्प्रिंग। सो ये डेल्टा एक्स निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने आपको ये बता रखा है कि आप क्या करो, इस स्प्रिंग को आप स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। तो मैंने इसको एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद अभी देखो क्वेश्चन क्या हो गया, नॉर्मल सा हो गया। अभी यहाँ पे आपके पास ये 4 किलो और ये 2 किलो, इन दोनों को यूज करके आपने क्या किया, टेंशन निकाल लिया। टेंशन निकालने के बाद अभी यहाँ पे भी टेंशन आप निकाल सकते हो। तो आपको बता रखा है यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन विल बी 2T। और सिंस आपने स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस किया है, तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 2T विल बी इक्वल टू K इंटू डेल्टा एक्स, और यहां से हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल ली। यस यस, एनी डाउट एवरीवन, सभी लोग टाइप करें, एवरीवन ईच एंड आउट, सभी लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दिस इज कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। तो ना देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें समझना है। देखिए ध्यान से समझेंगे सभी लोग। सपोज यहाँ पे एक हमारे पास ये स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग से मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को ऐसे अटैच किया। नाउ ये ब्लॉक
से एक और स्प्रिंग लिया हमने और यहाँ पे एक और मास पर, लेट अस सपोज यहाँ पे मास क्या है, यहाँ पे मास m है और ये मास आपके पास 2m। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे क्या करें, इस स्ट्रिंग को क्या करें, हम कैंची से काट दें, है ना। पहले इस बात को हम समझेंगे, स्ट्रिंग को कैंची से यहाँ पे काट दिया तो क्या होगा, ये सारी बातें अभी हमें समझनी, करेक्ट। सो नाउ कटिंग ऑफ स्प्रिंग, और स्प्रिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है ना, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। सो नाउ यहाँ पे ये पूछते हैं कि मान लो कि हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग को, ये जो धागा है इस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, काट दिया, है ना, इस स्ट्रिंग को हमने काट दिया। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो मास 2m है और ये जो मास m है, उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, करेक्ट। सो अगर आपने स्ट्रिंग को काट दिया तो हमें क्या, हमें फाइंड करना होगा कि एक्चुअली इन पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, है ना, इन पे फोर्स जो लग रहे हैं वो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, फिर जाके हमें क्या करना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा, F net is equals to ma, करेक्ट। सो नाउ अभी आप समझिए इस बात को ध्यान से, यहाँ पे दिस इज द स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग से ये मास यहाँ पे m है, ओके। तो नाउ स्प्रिंग का कुछ ना कुछ तो क्या रहा होगा, एक नेचुरल लेंथ रही होगी, और आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मास हैंग कर दिया, तो स्प्रिंग अभी कौन सी स्टेट में है, आप लोग मुझे बताइए, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है या फिर एक्सटेंडेड स्टेट में है, अभी ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है या फिर एक्सटेंडेड स्टेट में है, बताइए लिख के मुझे, सभी लोग नेचुरल में है, सोच के बताइए, नेचुरल में है एक्सटेंडेड फॉर्म में, आपने उसे मास अटैच किया है ना, हाउ इट विल बी नेचुरल, यस एक्सटेंडेड में, क्योंकि हमने मास को वहां पे हैंग कर रखा है, इसलिए वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, यस वेरी गुड। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी हमने मान लो ये स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, यहां से काट दिया, है ना, जैसे ही इस स्ट्रिंग को काट दिया वैसे ही क्या होगा, इस रस्सी में, ये रस्सी में टेंशन क्या होगा, इमीडिएटली जीरो, है ना, टेंशन विल बी जीरो इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या होगा, टेंशन जीरो जीरो हो जाएगा तुरंत, है ना। और यहाँ पे ये जो 2m है वो फ्री फॉल में नीचे गिरने लगेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 2m का एक्सेलरेशन हो गया वो कितना हो गया, g डाउनवर्ड्स, करेक्ट, है ना। जैसे आप स्ट्रिंग को काट दोगे तो क्या होगा, तुरंत ही टेंशन वहां पे जीरो हो जाएगा और ये 2m मास है वो क्या होगा, नीचे गिरने लग जाएगा, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमें दूसरी बात समझनी है कि अभी ये जो आपका जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग में क्या चेंजेस आएंगे, करेक्ट, स्प्रिंग का फोर्स भी क्या तुरंत से जीरो हो जाएगा, क्या इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें अभी हम देखते हैं। सो आप सबने ये बताया कि अभी ये स्प्रिंग कैसे है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म में है, मतलब ये कुछ ऐसे रहा होगा एक्सटेंडेड फॉर्म, इसकी जो नेचुरल लेंथ रही होगी वो कुछ ऐसे रही होगी, ये मान लेते हैं ये इसका नेचुरल लेंथ रहा होगा, दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ओके। सो नाउ जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को काट दिया तो अभी क्या हो गया, आपके पास एक 2m मास नीचे आ गया, है ना। अभी क्या होगा, ये स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी नेचुरल लेंथ को अचीव करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना, सभी लोग बताइए। जैसे आपने स्ट्रिंग को काट दिया, जैसे आपने धागे को काट दिया, तो क्या अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को कवर करने की कोशिश करेगा, लिख के बताइए सर नो। जैसे आपने स्ट्रिंग को काट दिया तो क्या स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को कवर करने की कोशिश करेगा, यस सर नो, सभी लोग ओके, समझ रहे हैं सभी लोग। नाउ अभी देखिए ध्यान से, करेगा। सो अभी यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब अभी मान लीजिए डेल्टा एक्स है, तो इस डेल्टा एक्स को नेचुरल लेंथ में आने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, सम फ्रैक्शन ऑफ टाइम, है ना, इट विल टेक सम फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो आपका जो स्प्रिंग फोर्स है ना, Fs, ये भी अचानक से जीरो हो जाएगा, नहीं, ये अचानक से जीरो नहीं होगा, क्यों, समझिए ध्यान से, ये टेंशन तो क्या हो गया भाई, अचानक से हो गया जीरो, ये टेंशन क्या हो गया भाई, अचानक से जीरो हो गया। बट अभी यहाँ पे जो मान लीजिए, यहाँ पे स्प्रिंग में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कुछ तो एक्सटेंशन है ना,
अभी वो एक्सटेंशन नॉर्मल बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो भी स्प्रिंग में एक्सपेंशन हुआ है, जो भी स्प्रिंग में एक्सपेंशन हुआ है, वो एक्सपेंशन नॉर्मल होने में क्या टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? यस, आप लिख के बताइए। थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? मतलब थोड़ा भी ऊपर जाएगा, कुछ भी वो ऊपर जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको। करेक्ट, बिल्कुल, ये बात आप लोग समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि स्प्रिंग फोर्स अचानक से जीरो नहीं होता, है ना? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे स्प्रिंग को काट दिया, तो स्प्रिंग काटने से क्या हो गया भाई, टेंशन यहाँ पे क्या हो गया, अचानक से जीरो हो गया। करेक्ट, बट यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स पहले से लग रहा था, यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स क्या लग, वही पहले से लग रहा था, उसको नॉर्मल होने में, उसको नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इमीडिएटली दैट विल नॉट बिकम नॉर्मल, इमीडिएटली दैट विल नॉट बिकम जीरो। क्या ये बात आपको समझ में आई, ईच एंड एवरीवन? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो आपका जो स्प्रिंग फोर्स है, उसको नॉर्मल होने में या फिर उसको जीरो होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, अचानक से वो जीरो नहीं होगा टेंशन फोर्स की तरह। ईच एंड एवरीवन, सभी लोग? यस, M1 है तो थोड़ा सा उसमें रहेगा, बट नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, M है, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए ना, M और M कितना है, 3M है, तो आपने काट के कितना कर दिया, सिर्फ M कर दिया, तो M1 के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा तो ऊपर जाएगा। अपनी पूरी की पूरी नेचुरल लेंथ को अचीव नहीं करेगा, बट थोड़ा तो ऊपर जाएगा, है ना? और वो नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लगना है। ये साक्षी, आलोक, इज दिस क्लियर? समझ रहे हैं ना आप? अपने पूरे के पूरे नेचुरल लेंथ पे नहीं आएगा, बट थोड़ा तो ऊपर जाएगा, बट थोड़ा ऊपर जाने में उसको थोड़ा टाइम लगना है। इमीडिएटली दैट विल नॉट गो ओरिजिनल पोजीशन। नॉर्मल लेंथ कैसे अचीव करेगा वो देखते हैं। अभी M है तो नॉर्मल नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना? मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि नॉर्मल नहीं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। अभी देख लो, ध्यान से समझिए इस बात को। जैसे मान लो यहाँ पे स्प्रिंग में, ये देखिए ध्यान से सभी लोग, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे आपने यहाँ पे M अटैच किया, तो अभी इसका जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा भाई, वो होगा आपके पास डेल्टा x1। करेक्ट। एक और आपने क्या किया, यहाँ पे 2M का मास एक और अटैच कर दिया, है ना? तो अभी इसका जो एक्सटेंशन होगा कितना होगा, वो होगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 होगा। करेक्ट। तो अगर आपने यहाँ पे 2M को काट दिया, तो अभी स्प्रिंग कितने पे जाने की कोशिश करेगा, ये डेल्टा x1 वाली पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही ना बात आपको? तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपनी जो नॉर्मल पोजीशन थी, नॉर्मल पोजीशन का मतलब कि जब यहाँ पे M1 लगा हुआ था तब की बात कर रहा हूं। हाँ सोहेल, कितना क्लियर है? यस यस, डाउट्स लिखिए अपने, लिखिए डाउट सभी लोग, क्या डाउट है? व्हाट अबाउट एवरीवन? बाकी लोग अपने डाउट्स लिखिए। देखिए ध्यान से सभी लोग, फिर से देखिए, फिर से देखिए ध्यान से सभी लोग। यहाँ पे आपके पास ये स्प्रिंग है पहला, यहाँ पे एक मास यहाँ पे M लगा है, और यहाँ पे देयर इज अ मास 2M कनेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे ये बात को आप समझिए। हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग को काट दिया, स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो स्प्रिंग जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। करेक्ट। स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन हो जाएगा आपका जीरो, और ये जो आपका जो 2M मास है वो नीचे की तरफ फॉल करेगा, कितने से एक्सेलरेशन से, a इज इक्वल टू g से, है ना? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, सभी लोग? यहाँ तक क्लियर है? अनुव्रत, सोहेल, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? फास्ट सभी लोग देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे। सो ये सबको क्लियर है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पे
ओरिजिनल पोजीशन अगर आप आपकी यहाँ पे है ना m और 2m है, तो स्प्रिंग में क्या होगा भाई, कुछ तो यहाँ पे इसका स्प्रिंग फोर्स Fs लग रहा होगा, है ना। मान लीजिए क्या होगा यहाँ पे F इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा एक्स होगा, करेक्ट। सो अभी आप इस बात को समझो कि आपने क्या कर रखा है भाई, स्प्रिंग से टोटल मास कितना कर रखा है, आपने टोटल मास अटैच कर रखा है स्प्रिंग से 3m, ये 2m और ये m दोनों मिला के आपने कितना अटैच कर रखा है भाई, 3m मास अटैच कर रखा है, करेक्ट ना। सो अभी यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो ये ऊपर स्प्रिंग फोर्स आपका कितना हो गया भाई, ऊपर हो गया आपका यहाँ पे K इंटू डेल्टा एक्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो नीचे टोटल फोर्स आपके लग रहा है यहाँ पे 3mg, करेक्ट। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये स्प्रिंग फोर्स है ना, ये स्प्रिंग फोर्स अभी कितना है भाई, तो 3mg के बराबर है स्प्रिंग फोर्स, करेक्ट। ये लोग ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है कि अभी स्प्रिंग फोर्स कितना है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 3mg, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, सब लोग टाइप करें फास्ट, सभी लोग एवरीवन एवरीवन, करेक्ट, ओके। नाउ अभी देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ अभी देखिए समझिए इस बात को, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है भाई, स्प्रिंग फोर्स की अभी वैल्यू कितनी है, 3mg है, ओके। नाउ अभी समझिए इस बात को, ध्यान से समझिए, ये रहा आपके पास मास m और यहाँ पे रहा आपके पास मास 2m, ओके। सो नाउ जैसे ही आपने इस मास को क्या किया, काट दिया, ये मास क्या हुआ भाई, अभी यहाँ से नीचे चला गया, ये मास क्या हुआ, यहाँ से नीचे चला गया। सो नाउ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये स्प्रिंग क्या होगा अभी, तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा। आप बताइए स्प्रिंग थोड़ा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, सोहेल ये स्प्रिंग थोड़ा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, आप बताइए। यस, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, करेक्ट। बट देखिए ध्यान से, यस यस वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। नाउ अभी ये स्प्रिंग थोड़ा ऊपर जाएगा, बट क्या इमिडिएटली अपने आप ऊपर चला जाएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए। ये बात आपको समझ में आ रही है, इसको क्या लगेगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए, है ना। मान लीजिए अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे था, और अभी यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसा ऊपर चला गया यहाँ पे, है ना, यहाँ तक आ गया स्प्रिंग, बट यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको थोड़ा टाइम लगना है, ये अचानक से ऊपर नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, सभी लोग लिखिए। आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि इस स्प्रिंग को थोड़ा ऊपर जाने के लिए इट विल टेक सम टाइम, डेल्टा टी, बताइए। ये बात सबको समझ में आ रही है, बाकी सब तो आप छोड़ दीजिए, मुझे आप बस ये बताओ कि इस स्प्रिंग को थोड़ा ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगना है, अचानक से ऊपर नहीं जाएगा। यस यस, ये समझ में आ रहा है, बस दैट्स ऑल, ओके। नाउ तो देखिए ध्यान से, ये जो स्प्रिंग है इसको ऊपर जाने में क्या लगेगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। सो जैसे आपने इस स्प्रिंग को काटा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था भाई, जो टेंशन था वो अचानक से हो गया था 0, है ना। जैसे आपने कट किया वैसे ही क्या हो गया भाई, टेंशन बन गया आपका कितना, 0 बन गया। तो अभी देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्या आता है कि अगर आपने किसी स्ट्रिंग को काट दिया, आपने क्या करा, किसी स्ट्रिंग को आपने कट किया, तो उसमें क्या हो जाता है, टेंशन अचानक से हो जाता है 0। बट आपके पास कुछ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपने एक स्ट्रिंग भी लगा रखा है और आपने एक स्प्रिंग भी लगा रखा है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को कट किया, टेंशन हो गया अचानक से 0, बट आपके ऊपर जो स्प्रिंग लगा हुआ है, आपके ऊपर जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसकी लेंथ अचानक से चेंज नहीं होगी, उसकी लेंथ को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। उसकी लेंथ को चेंज होने में क्या होगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, करेक्ट। सो इसलिए अगर उसकी लेंथ को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो हम ऐसा बोलते हैं कि उसका जो स्प्रिंग फोर्स पहले से है, उसका जो स्प्रिंग फोर्स पहले से है वो अचानक से चेंज नहीं होगा, वो अचानक से चेंज नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए, उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आपने यहाँ पे रस्सी को काटा है, उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग फोर्स जो पहले था वही स्प्रिंग फोर्स उतना ही रहेगा, अचानक से चेंज नहीं होगा। यस, अभी बताइए कितने लोगों को ये समझ में आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को काट दिया, जैसे आपने स्ट्रिंग को काटा, तो क्या होगा भाई, स्प्रिंग की लेंथ अचानक से चेंज नहीं होगी, स्प्रिंग की लेंथ को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर स्प्रिंग की लेंथ को थोड़ा टाइम चेंज होने में लगेगा, तो जो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो भी अचानक से चेंज नहीं होगा, उस स्प्रिंग की फोर्स को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगना है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ईच एंड एवरीवन, सभी लोग, एनी डाउट्स।
ओके एवरीवन, तो चलिए इस स्टेटमेंट को आप लिखेंगे। यहाँ पे एक फोटो बना लीजिए आप। स्टूडेंट, यहाँ पे आप स्ट्रिंग को काट रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, फिर मैं थोड़ी देर बाद स्प्रिंग को भी काटूंगा, है ना। तो वहां पे अलग बात होगी, तो याद रखिए यहाँ पे लिखेंगे आप जस्ट आफ्टर cutting the string, just after cutting the string, tension becomes zero immediately. Tension becomes zero immediately, but the spring force remains the same at that instant. Okay. लिख लीजिए इसी बात को। एनी डाउट? एनी डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नाउ चलिए अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे। हाँ, लिख लिया सबने? Now next, this is 2m and this is m. Okay, ये पूछा गया आपसे, सवाल ये है at equilibrium string is cut away, then find acceleration of both the blocks, find acceleration of both the blocks after string is cut. तो चलिए सभी लोग, आप लोग एफबीडी बनाइए। पहले तो आप एफबीडी बनाइए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और आप एफबीडी बनाइए। याद रखेंगे इस बात को, ये कंडीशन क्या है भाई? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। Yes, FBD is done. ना चलिए FBD बनाएंगे अभी हम सबका। Make it FBD. The FBD is most important, और ये बात याद रखनी है कि सिस्टम किस पे है? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ
ओके नाउ सभी लोग देखते हैं ध्यान से, स्क्रीन पे देखिए सभी लोग, एमबीडी देखते हैं अभी यहाँ पे। याद रखेंगे इस बात को कि क्या है भाई, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। नाउ नीचे यहाँ पे क्या लग रहा होगा भाई, नीचे 2 mg लग रहा होगा, ओके। और इस ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन T लग रहा होगा, है ना। तो जो आपके पास जो 2 m मास का जो ब्लॉक है, उसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है भाई, टेंशन T लग रहा है ना। और अभी क्या है भाई, ये कंडीशन किसकी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन T इज इक्वल टू कितनी है भाई, mg। बोलिए सभी लोग, आप मुझे बताइए चैट पे टाइप करके, टेंशन T इज इक्वल टू 2 mg लिख सकते हैं, टेंशन T इज इक्वल टू 2 mg, सॉरी 2 mg लिख सकते हैं टेंशन को। सभी लोग बताइए चैट में। हाँ हाँ, काटेंगे उसको, बाद में काटेंगे, पहले तो इस आप कैसे देख लीजिए, काटेंगे तो बाद में उसको, है ना। जब काटा नहीं है फिर देख लेते पहले वीडियो, फिर बाद में काटेंगे, फिर बाद में देखेंगे। ओके सभी लोग क्लियर, ओके ना। ये जो मास m है, इस पे नीचे क्या लग रहा होगा भाई, नीचे यहाँ पे लग रहा होगा mg, है ना, नीचे क्या लग रहा होगा mg। और ये जो स्मॉल मास है, ये भी एक धागे से बंधा हुआ है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे इस पर टेंशन आएगा, यहाँ पे टेंशन T आएगा, ओके। और ये टेंशन की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, ये टेंशन की वैल्यू है आपके पास 2 mg। ये टेंशन की वैल्यू कितनी है भाई, 2 mg है, ओके ओके, यस यस। यहाँ पे क्लियर है, टेंशन कितना है भाई, 2 mg है। नाउ यहाँ तक क्लियर है। नाउ ऊपर क्या लगा रखा है भाई, ऊपर आपका स्प्रिंग है, तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है भाई, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है आपका यहाँ पे कितना, 3 mg ना, क्योंकि क्या है भाई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है, देखिए यहाँ पे 2 mg प्लस mg, कितना हो गया टोटल 3 mg। तो ऊपर स्प्रिंग का फोर्स भी कितना होगा, स्प्रिंग का फोर्स भी होगा आपका 3 mg, ओके क्लियर। तो अभी इस कैविटी को मैं आपको फ्रेश बना देता हूँ एक बार फिर से। तो ये आपके पास ये स्प्रिंग है, ये रहा मास m, ये रहा मास 2m। तो यहाँ पे नीचे लग रहा है यहाँ पे 2 mg, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T, और इसका यहाँ पे मास लग रहा है नीचे। टोटल टोटल फोर्स इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल फोर्स ये लग रहा है mg। तो दूसरे कलर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटे वाले पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इसको लग रहा है 3 mg फोर्स लग रहा है। और ऊपर क्या लग रहा है भाई, स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हो गया आपके पास 3 mg, ओके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। क्या एबीडी सब लोगों को क्लियर है, एबीडी में किसी बच्चे को कोई डाउट, सभी लोग टाइप कीजिए फास्ट, एवरीवन। एवरीवन एबीडी आ गया सबका, सभी लोग टाइप करें, कर पाए तो कर पाए, अगर समझ गए तो भी लिखिए यस। डाउनवर्ड भी तो हो रहा है ना भाई टेंशन। वेदांत आप पीछे से रिवीजन करके आइए, टेंशन की डायरेक्शन कैसे हम लगाते हैं। तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा बॉडी से अवे होती है ना, ठीक है। यहाँ तक सारे बच्चों क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे। सो अभी हम सब जानते हैं यहाँ पे कितनी कितनी फोर्सेस लग रही है, अभी हमें सबने देख लिया। सो नाउ दिस इज m, दिस इज हियर 2m, ओके। तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, इसमें फोर्स लग रही है 2 mg। और ये वाली बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है हमारे पास कितना 3 mg। और ऊपर जो स्प्रिंग को जो फोर्स भी लग रहा है ना, ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, वो भी है आपके पास 3 mg, है ना। याद रखिए यहाँ पे ये जो 3 mg आया, ये टेंशन के साथ है। ये जो 3 mg है भाई, ये किसके साथ है भाई, टेंशन के साथ है ना। अदरवाइज ये मास पे नीचे की तरफ सिर्फ क्या लग रहा है, ओनली mg लग रहा है ना। तो टेंशन, ये वाला जो स्प्रिंग का टेंशन है, वो मिला के ये फोर्स हो रहा है कितना, 3 mg, दैट इज mg प्लस 2 mg, ओके। नाउ अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को यहाँ पे हम काट दिए स्ट्रिंग को। अब देखिए ध्यान से, अभी आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया है, क्या बताया मैंने आपको, जैसे आप स्ट्रिंग को काट देंगे, जैसे आप स्ट्रिंग को काट देंगे, वैसे ही क्या होगा, रस्सी में जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई भाई, टेंशन की वैल्यू हो गई जीरो। नाउ
अभी देखिए इस पे दोनों ब्लॉक्स का क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसका भी एक सोल्यूशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके एक सोल्यूशन में लिख देता हूँ A2। जाहिर सी बात है नीचे जाएगा और ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसका एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं A1। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, तो चलेंगे 2 पेज पीछे। यस, पढ़िए इस बात को सभी लोग, 2 बार पढ़िए, चिल्ला चिल्ला के पढ़िए अपने रूम में सभी लोग। Just after cutting the string, tension becomes 0 immediately, but the spring force remains same at that instant. जोर जोर से पढ़िए 2 बार सभी लोग। Just after cutting the string, the tension becomes 0 immediately, but the spring force remains the same at the instant, at that instant. Okay, पढ़ लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है भाई? इस पे लग रहा है 2mg। तो सेकंड वाले के लिए इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या आएगा भाई? इक्वेशन ये आएगा हमारे पास 2mg इज इक्वल्स टू 2ma, है ना? F net इज इक्वल्स टू ma। तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना आ गया? g आ गया, है ना? तो जैसा हमने देख रखा था वैसे, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फ्री फॉल में छोड़ दोगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसका? वहां पे एक्सेलरेशन विल बी g डाउनवर्ड्स। ओके, क्लियर है सबको एवरीबॉडी? नाउ अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओके ओके, बात नाउ देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे फिर से आपको कॉन्सेप्ट को याद करने की जरूरत है। तो अभी इस ब्लॉक पे, अभी आप यहाँ पे देखिए, तो इस ब्लॉक पे अभी यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है भाई? सिर्फ यहाँ पे mg लग रहा है। इस सिचुएशन में जब ये इक्विलिब्रियम पे था तो कितना फोर्स लग रहा था? इस पे लग रहा था नीचे एक mg प्लस 2mg, एक टेंशन वाला 2mg लग रहा था। बट अभी कॉन्सेप्ट क्या है भाई? जैसे आपने रस्सी को काट दिया, ये टेंशन वाला 2mg तो क्या हो गया भाई? 0 हो गया, बिकॉज टेंशन ही क्या हो गई? 0 हो गई, है ना? तो अभी यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग में कुछ भी टेंशन नहीं है, तो यानी कि इसके नीचे ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा? इस पे सिर्फ mg लग रहा होगा। नाउ फिर से आप देखिए, यहाँ पे पीछे आइए, कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, यहाँ पे इस बात को पढ़िए, रस्सी को काट दिया, देन द spring force remains same at that instant। स्प्रिंग वाली जो फोर्स होती है वो सेम रहती है, स्प्रिंग वाली फोर्स क्या रहती है? सेम रहती है। तो नाउ चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो नाउ क्या ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा था भाई? तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था 3mg। अब ये स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, ये स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना। ओके, तो नाउ अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, जाहिर सी बात, थोड़ी देर बाद कभी भी इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो नाउ इस पर भी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन तो कितना आएगा भाई? इसका इक्वेशन आएगा 3mg माइनस mg इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है भाई? m इज इक्वल्स टू ma। सो नाउ ये कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 2mg माइनस ma, सॉरी 2mg इज इक्वल्स टू ma। सो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई? एक्सेलरेशन आ गया इसका 2g। इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई? 20 मीटर पर सेकेंड। यस यस, एनी डाउट्स बताइए एवरीवन? सभी लोग, एनी डाउट? सभी लोग, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट एग्जांपल दे, दिस इज वेरी 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 अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी बच्चे को आप पूछ लेना, है ना, आपके आसपास जो किधर कहीं पढ़ते हो, लुट जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट में। ओके, दोबारा बताना है किसी बच्चे को। आगे बढ़ो मैं। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सबको समझ में आ गया, सबने लिख दिया यहाँ पे। चलिए, हाँ, E इज इक्वल टू जी का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। बेवकूफ देखना, एफ नेट इज इक्वल टू एम एल लगाया मैंने, एफ नेट इज इक्वल टू एम एल लगाया। देखो यहाँ पे ये जो आपका जो ब्लॉक है यहाँ पे, इस पे मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। देखिए ध्यान से,
काट दिया तो नेट फोर्स कितना लग रहा है भाई, नेट फोर्स कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है, नेट फोर्स कितना है वो है 2 mg, है ना। एक्सेलरेशन की तरह भाई नीचे है, a2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो एफ नेट कितना लग रहा है, चलो फॉर्मूला लगा दो, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इन टू ए। एफ नेट कितना लग रहा है इस पे, एफ नेट लग रहा है इस पे 2 mg इज इक्वल्स टू एम, मास कितना है इसका, मास है 2m इंटू एक्सेलरेशन a2। लिख लिया आपने यहाँ पे, देखिए 2m से 2m कैंसिल हो गया, a2 की वैल्यू कितनी आ गई जी, बोलिए। समझे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और और थोड़े खतरनाक सवाल करते हैं हम, शायद पूरा ना कर पाए इसको, 10 मिनट और बचा है बट विल ट्राई। देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे एक स्प्रिंग है, मास m, इसका मास यहाँ पे 2m और यहाँ पे मास m। ओके, इसको लिख लूंगा मैं a, इसको b और इसको c, a b c 3 मासेस हो गए। ओके, नाउ अभी लिखिए, अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, सिस्टम is in equilibrium, system is in equilibrium and string and string is cut, string is cut at this moment, at this moment। इसी टाइम पे हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को काट दिया। ओके, स्ट्रिंग सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम पे है और उसी टाइम पे मैंने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, काट दिया। ओके, नाउ अभी आपसे पूछा जा रहा है कि find the acceleration, find the acceleration of A, block A, B and C just after cutting the string, just after cutting the, yes। चलिए अब सब लोग एमबीडी बनाइए पहले, तो इक्विलिब्रियम पे तो आप क्या करेंगे, एमबीडी बनाएंगे।
यस डन, एवरीबडी हो गया सबका। फ्री बॉडी डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये और बी का सेम एक्सप्रेशन देखेंगे, आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास 6 देखें अभी। चलिए एवरीबडी बनाएंगे अभी यहाँ पे। यहाँ पे स्प्रिंग से लगा है एक मास m, दोनों के बीच में एक रस्सी, ये मास m, दिस इज 2m, दिस इज 2m, और एक और स्प्रिंग यहाँ पे, ये रहा आपके पास m, है ना। तो बहुत ही अच्छे से एफबीडी बनाएंगे, है ना। एफबीडी बना लिया फिर आपका काम हो जाएगा। सुनाओ एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे। सुनाओ अभी देखिए ध्यान से, ये मास मेरे पास क्या है, ये मास m है, ओके। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे एक mg लगेगा, करेक्ट है ना। तो एक बात आप ध्यान में रखना कि क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, कुछ भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रही। और यहाँ पे क्या है आपके पास एक स्प्रिंग, करेक्ट। तो स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, इसको लिखा मैंने यहाँ पे Fs। अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस Fs इज इक्वल्स टू mg, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका Fs, ये mg के बराबर हो गया। एक और ब्लॉक लगा है ऊपर की तरफ, दैट इज 2m। तो इस 2m के लिए क्या लग रहा होगा, इसके नीचे क्या लग रहा होगा, इसके नीचे लग रहा होगा 2mg। ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा होगा भाई, 2mg लग रहा होगा। और इसी ब्लॉक पे स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, और वो कितना है भाई, वो है नीचे की तरफ, वो कितना है Fs। और Fs की वैल्यू कितनी है, Fs की वैल्यू आपके पास यहाँ पे mg, ओके। यानी कि ये जो ब्लॉक है आपके पास 2m का, 2m मास का जो ब्लॉक है ना, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ, 2mg प्लस mg, नेट फोर्स इस पे लग रहा है कितने का, 3mg, ओके। इस पे नेट फोर्स कितना का लग रहा है भाई, इस पे लग रहा है 3mg का ना। उसके ऊपर क्या है भाई, एक स्ट्रिंग है ना। अभी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा टेंशन T। स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा टेंशन T, देयर विल बी द T टेंशन। नाउ अभी देखिए ध्यान से, सो अभी क्या है भाई, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि अगर ये आपका देखिए यहाँ पे ये 2m का मास है, इस पर नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है इस पर नेट फोर्स लग रहा है इस पर कितना, 3mg। और ऊपर क्या फोर्स लग रहा है भाई, ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ पे T। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन T की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3mg। तो इस पर टेंशन कितना लग रहा है, 3mg लग रहा है। और इसके ऊपर जस्ट क्या है, एक ब्लॉक है मास m। और देखिए इस पे भी टेंशन कितना लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा टेंशन T, है ना। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा भाई, टेंशन T लग रहा होगा। तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, टेंशन T, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है किसका, mg, है ना, क्योंकि इसका मास क्या है m। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3mg। यानी कि अभी देखिए इस ब्लॉक m पे नेट फोर्स नीचे क्या लग रहा है, mg प्लस 3mg। तो अभी देखिए ध्यान से, ऊपर इसके क्या है, जस्ट एक स्प्रिंग, है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए नीचे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 3mg 4mg का फोर्स लग रहा है। और ये स्प्रिंग इस ब्लॉक के साथ कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। यानी कि इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अभी यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू, इस Fs की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितनी आ गई जी, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 4mg, ओके। तो यहाँ बताइए ये एफबीडी कितने बच्चों का क्लियर है, कितने बच्चों का एफबीडी क्लियर है। एफबीडी क्या सबका सही है सभी लोग, ओके। एफबीडी फिर से आप देख लीजिए सभी लोग, जिस बच्चे गलत है वो बना के देख लो। ये एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। तो जस्ट उसके बाद तो क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 लाइनें हमने लिख रखी है। इस स्प्रिंग का टेंशन हो जाता है अचानक से 0, इमीडिएटली 0। बट स्प्रिंग का जो फोर्स है वो 0 अचानक से नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, ओके। ओके तो आप इसको जरा सॉल्व करके रखें। और देखो अब इसका जो एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो रस्सी को, चलिए भाई यहाँ से हमने क्या कर दिया, रस्सी को काट दिया। रस्सी को यहाँ से काटने के बाद
सारे ब्लॉक्स को आप इंडिविजुअली सॉल्व करो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के। तो अभी देखिए यहाँ पे ब्लॉक है ए, नीचे इस पर क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है भाई यहाँ पे fs, है ना। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है? कॉन्सेप्ट आपने ये सीखा है कि fs जो है स्प्रिंग फोर्स जो है वो अचानक से चेंज नहीं होता, है ना। तो fs क्या होगा? अचानक से चेंज नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए ऊपर भी fs की वैल्यू क्या है भाई mg, तो नीचे mg ऊपर mg, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। ओके, तो टाइम हो गया। आप सभी लोग इसका आंसर कैलकुलेट करके रखिए, है ना। मैं इसका सॉल्यूशन बना के देता हूँ आपको, वीडियो सॉल्यूशन, क्योंकि अभी डायरेक्ट क्लास है फ्राइडे को, तो एक लंबा गैप हो जाएगा। तो एक बार इसको करके मैं आपको भेजता हूँ। ओके, तो अटेंडेंस लिख दो आप। अब इसका एक्सेल ये करके रखिए आप। मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर हम इसको आंसर कैलकुलेट करना। तो एक्सेलरेशन होगा, ए का एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। और जो बी है, जो बी वाला है उसका एक्सेलरेशन है 3g/2। एंड जो सी है, जो आपका जो सी है ना, सी ब्लॉक है, उसका एक्सेलरेशन है, उसका एक्सेलरेशन है 3g, उसका एक्सेलरेशन है 3g। सो दिस इज, ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ये आपका सी। ओके, तो आंसर लिख दिया आप, कैलकुलेट करना। ओके, एनी डाउट्स?